ओम शांति। अव्यक्त मुरली है 6 अप्रैल 95 की। इसका टाइटल है प्योरिटी की रूहानी पर्सनालिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा माया जीत बनो। प्योरिटी की रूहानी पर्सनालिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा माया जीत बनो, यानी हमें अपने पवित्र धर्म की पवित्र स्थिति जो आत्मा की है, संपूर्ण पवित्र यानी पावन, जो परम धाम की अवस्था है, उसकी सदा स्मृति रहेगी अगर कि मैं एक पावन आत्मा हूँ, तो फिर हम इस माया रूपी जगत से, जहाँ हमको पता है हम आते हैं और जाते हैं पार्ट प्ले करके कई जन्म लेके, तो हम उससे डिटैच होके जब हम परम धाम में रहते हैं, एकदम प्योर रहते हैं, उसकी स्मृति आते ही हम यहाँ से माया जीत बन जाएंगे स्वतः ही। क्योंकि ये खेल जैसा लगेगा, जैसे एक मूवी देखते हैं बस वैसा ही लगेगा। ये बना बनाया है पूरा ड्रामा सृष्टि चक्र का 5000 साल का। उसमें ना ही परमात्मा इसको बदल सकते हैं और ना ही हम आत्माएं इसको चेंज कर सकती हैं। तो इसको हम परम धाम की अपनी प्योर अवस्था से देखें। जैसे हम ऊपर हैं, ऊपर से हम देख रहे हैं पृथ्वी पे कि ये सब पार्ट है, ये गेम की तरह, मूवी की तरह चलता है। हर कल्प कल्प में ठीक हूबहू वैसे ही फिरता है। तो फिर हम माया से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, माया जीत स्वतः ही बन जाएंगे। और बाबा यही समझा रहे हैं इसमें, इस हेडिंग से ही सारा बात स्पष्ट है कि प्योरिटी की रूहानी पर्सनालिटी की हमें अगर अपनी स्मृति है सदा कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मेरे द्वारा कभी भी अपवित्र संकल्प, अपवित्रता में सब कुछ आ जाता है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, है ना। तो किसी भी प्रकार की कमी कमजोरी वाले संकल्प ही उत्पन्न नहीं होंगे जब हमको अपने प्योर फॉर्म की याद रहेगी कि हमारा पवित्र स्वरूप क्या है, आत्मा है। आत्मा संपूर्ण रूप से सत्व प्रधान है, उसमें एक भी बुराई नहीं होती है जब वो पूरा पवित्र होता है। देखते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्नेही बच्चों के मूरत में रूहानी पर्सनालिटी की झलक देख रहे हैं। बाहर के रूप में तो साधारण पर्सनालिटी वाले हैं, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी में सबसे नंबर 1 है। हम अपने आप को साधारण समझने लगते हैं ना, और दुनिया के लोगों से कंपेयर भी करने लगते हैं। फिर लगता है कि शायद हम उनसे भी कम हैं, कुछ खास नहीं है, विशेष नहीं है हमारे अंदर। लेकिन बाबा ही तो बार बार याद दिलाता है, अगर हम सोचो 33 करोड़ उन आत्माओं में आखिरी आत्मा भी होंगे ना हम, तो भी हम बाकी के 800 करोड़ आत्माएं हैं धरती पे। बाकी की सब आत्माओं से मेरिट लिस्ट में हम सबसे ऊपर हैं। हमें इस बात की हमेशा स्मृति रहनी चाहिए कि हम साधारण नहीं हैं। और बाबा यही याद दिलाता है कि तुम साधारण लगते हो क्योंकि शरीरधारी हैं, शरीर सबके लगभग एक जैसे ही हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो सब बाकियों को हम साधारण दिखते होंगे, लेकिन हमारी आत्मा जो कार्य कर रही है यहाँ संगम युग पे, सोचो हम एक बार आत्मिक स्थिति में बैठते हैं तो पूरे विश्व को, पूरे हमारे धर्म की आत्माओं को सकाश जाता है अपने आप ही। तो हम पूरी प्रकृति को और अन्य सभी आत्माओं को स्वतः ही सतो प्रधान बनाते जा रहे हैं, और हम साधारण हो ही नहीं सकते हैं। ये स्मृति और ये दिव्य कार्य सिर्फ हम आत्माएं ही करती हैं। इन देवी देवता धर्म की 33 करोड़ की आत्माओं के अलावा और कोई आत्मा ये कार्य नहीं करती है। परमात्मा से शक्ति लेके पूरे विश्व, पूरे सृष्टि चक्र को और ये पृथ्वी को, वायुमंडल को, ब्रह्मांड को सकाश देना प्योरिटी का, ये कोई अन्य आत्मा नहीं करती है। इसीलिए तो हम देवी देवता गाए जाते हैं। तो हम साधारण नहीं है। रूहानी बाबा ने कहा साधारण पर्सनालिटी वाले लगते हो रूप में, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी में सबसे नंबर 1 हो। दुनिया में अनेक प्रकार की पर्सनालिटीज़ गाई जाती हैं, शरीर की भी पर्सनालिटी, कोई विशेषता की भी पर्सनालिटी, और कोई विशेष पोजीशन की भी पर्सनालिटी है। लेकिन आप सबके चेहरे पर चलन में कौन सी पर्सनालिटी है? प्योरिटी की पर्सनालिटी। क्योंकि प्योरिटी की डिफिनीशन तो बाहरी दुनिया का कोई जानता ही नहीं है। बस इतना पता है कि हाँ बच्चे हैं, बचपन में तो प्योर आत्मा रहती है, वो सत्य प्रधान रहती है, तो वही सतयुग की ही यादगार है। बचपन, हर जन्म में जो बचपन होता है ना, वो सतयुग के देवी देवताओं की यादगार है। तभी तो कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप है। इतना ही पता है,
लेकिन यहाँ बड़े होकर प्रवृत्ति मार्ग में आकर शादी करके गृहस्थी बना के और उसके बाद हम पवित्र जीवन जिए, हमारा मन बच्चे की तरह बालक की तरह बोध पवित्र बन जाए, इस योग से बनता है, राजयोग से। तो ये बात दुनिया का और कोई व्यक्ति नहीं जानता है और ना ही किसी के लिए ये संभव है। तो बाबा ने कहा कि आपकी प्योरिटी की पर्सनालिटी है, प्योरिटी ही पर्सनालिटी है। जितना जितना जो प्योर है उतनी उनकी पर्सनालिटी न सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव भी होती है। चुंबक की तरह अनुभव होगा, उसका व्यक्तित्व हमें बहुत अच्छा लगेगा, है ना। उसके मन में सिर्फ अच्छे भाव होंगे हर किसी के लिए। सभी अपने रूहानी पर्सनालिटी को अनुभव करते हो। बाबा तो यहाँ अभ्यास कराते हैं, क्योंकि हम लोग बीच बीच में कमज़ोर भी पड़ जाते हैं। व्यर्थ संकल्प आता है ना, तो वही हमारे मन को अपवित्र कर देता है। तो व्यर्थ से भी मुक्त होना है और व्यर्थ से मुक्त होने के लिए है ज्ञान योग की पढ़ाई। अपने आप को सदा बिजी रखें। आप जैसी पर्सनालिटी सतयुग में अब तक कोई की है। बाबा ने कहा आप जैसी पर्सनालिटी सतयुग से लेकर अब तक कोई की नहीं है। बाबा ये वही बात बोल रहे हैं कि किसी और आत्मा की ऐसी पर्सनालिटी होती ही नहीं है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसी पर्सनालिटी है नहीं, है ना। तो आपको अपने रूहानी पर्सनालिटी का नशा है। अनादिकाल में तो परमधाम में भी आप विशेष आत्माओं की पर्सनालिटी सबसे ऊंची है। हमारी पोजीशन परमधाम में भी जो उल्टा वृक्ष दिखाते हैं, तो जड़ और तने में है ना हम आत्माएं, ऊपर हैं, उल्टा वृक्ष है वो। तो ऊपर स्थिति है हमारी, परमात्मा के करीब की स्थिति है हमारी, परमात्मा के समान बन जाते हैं और उनके ही समान है, इसलिए भगवान भगवती गाए गए हैं। इसलिए हमारी पोजीशन सबसे ऊंची है परमधाम में भी। चाहे आत्माएं सब चमकती हुई ज्योति हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। बाबा ने कहा कि आप अलग दिखते हो, वहाँ भी परमधाम में भी आपकी चमक सबसे ज़्यादा है। अपने अनादिकाल की पर्सनालिटी को स्मृति में लाओ। आई स्मृति में देख रहे हो, बाबा पूछ रहे हैं, याद आ गई, देख रहे हो बाप दादा के साथ साथ कैसे रूहानी पर्सनालिटी में दिखाई दे रहे हो। बाबा कह रहे कि अपने आप को बाप दादा के साथ, यानी ब्रह्मा बाबा को भी देखो, फर्स्ट प्रिंस जो कृष्ण की आत्मा है उनको देखो, शिव बाबा को देखो जिसका शरीर ही नहीं है, शिव गाए गए हैं, निराकार परम पिता परमात्मा। तो उन सबके साथ हो, तुम करीब हो परमधाम में, अपने आप को देख सकते हो। तो चले जाओ अनादिकाल में यानी परमधाम चले जाओ। कितने टाइम में जा सकते हो। बाबा ने वही कहा कि अगर अभ्यास है तो सेकंड में पहुंच जाओगे परमधाम। लगेगा वहीं बैठे हैं आत्मिक स्वरूप में। जाने में कितना टाइम लगेगा, सेकंड से कम ना। बाबा ने कहा सेकंड से भी कम लगता है, कि एक दिन 1 घंटा चाहिए। सेकंड से भी कम, जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। मन की गति बहुत स्पीड, बहुत तेज है। तो अनादिकाल की अपनी पर्सनालिटी देख ली, अभी अनादिकाल से आदिकाल में आ जाओ। ये देखो, ये पूरे 5 स्वरूप का अभ्यास है इस अव्यक्त मुरली में। कितनी अच्छी अव्यक्त मुरली है। अभी अनादिकाल से आदिकाल में आ जाओ। आ गए या अभी चल रहे हो। बाबा कहते झट से पहुंच जाओ। जहाँ सतयुग कहा, सतयुग की स्मृति विजुअलाइज हो जाए अपने मन में, वहाँ की तस्वीर आ जाए कि हाँ हम इस प्रकार से देवी देवता रॉयल कपड़ों में, राजा रानी, प्रिंस प्रिंसेस बन के वहाँ घूम रहे हैं, पुष्पक विमान में उड़ रहे हैं, पहुँच गए। तो अनादिकाल से आदिकाल में अपनी रूहानी पर्सनालिटी देखो, कितनी श्रेष्ठ पर्सनालिटी है। तन की भी तो मन की भी तो धन की भी और संबंध की भी, सब प्रकार की पर्सनालिटी